डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसमें हम बहुत सारे न्यू वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए अपनी आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है कॉज ऑफ ग्रीफ, यानी कि दुख का कारण। कॉज यानी कि कारण या फिर वजह, ऑफ यानी का, ग्रीफ यानी कि दुख का कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस यानी कि एक बार, देयर लिव्ड अ रिच मैन, एक अमीर आदमी रहता था। देयर का मतलब वैसे वहाँ होता है, लेकिन हम यहाँ पर देयर को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। वंस देयर लिव्ड अ रिच मैन विद हिज लॉयल सर्वेंट, एक बार एक अमीर आदमी रहता था। विद यानी साथ, हिज यानी उसके, लॉयल माने होता है वफादार, सर्वेंट माने होता है सेवक। वंस देयर लिव्ड अ रिच मैन विद हिज लॉयल सर्वेंट, एक बार एक अमीर आदमी अपने वफादार सेवक के साथ रहता था। द मैन आदमी वॉज ऑलवेज रिजॉइस्ड, ऑलवेज यानी कि सदैव या हमेशा, रिजॉइस्ड यानी कि प्रसन्न रहना, खुश रहना। बिकॉज यानी क्योंकि, ऑफ द लॉयल यानी वफादार, एंड मेटिकुलस यानी कि बहुत ही सावधानी पूर्वक जब हम कोई काम करते हैं उसको मेटिकुलस कहा जाता है। एटीट्यूड यानी कि व्यवहार, ऑफ हिज सर्वेंट यानी उसके सेवक का। तो चलिए पूरी लाइन पढ़ते हैं। द मैन वॉज ऑलवेज रिजॉइस्ड बिकॉज ऑफ द लॉयल एंड मेटिकुलस एटीट्यूड ऑफ हिज सर्वेंट, आदमी हमेशा अपने सेवक के वफादारी और उसके अति सावधानी पूर्वक व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न रहता था, हमेशा प्रसन्न रहता था। वन इवनिंग यानी कि शाम का समय, वन इवनिंग यानी एक शाम को, द मैन वॉज शॉक्ड, आदमी हैरान रह गया। शॉक्ड माने होता है आश्चर्यचकित रह जाना या फिर हैरान हो जाना। टू सी यानी देख कर, सी माने होता है देखना। द ब्रोकन वॉच, ब्रोकन यानी कि टूटी हुई, वॉच यानी घड़ी, ऑफ हिज रूम उसके कमरे की, हिज यानी उसके, रूम यानी कमरे की। वन इवनिंग द मैन वॉज शॉक्ड टू सी द ब्रोकन वॉच ऑफ हिज रूम, एक शाम को जो आदमी था वो अपने कमरे की टूटी हुई घड़ी को देखकर हैरान रह गया। ही कॉल्ड यानी उसने बुलाया, कॉल माने होता है बुलाना, हिज सर्वेंट यानी अपने सेवक को। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने सेवक को बुलाया। एंड एंग्रीली आस्क्ड द रीज़न फॉर दैट, एंग्रीली यानी गुस्से में, आस्क्ड माने पूछना, द रीज़न यानी कि कारण, फॉर दैट यानी उसका। एंड एंग्रीली आस्क्ड द रीज़न फॉर दैट, और गुस्से से उसका कारण पूछा। उसने गुस्से से अपने सेवक से पूछा, उसको बुलाकर पूछा कि घड़ी के टूटने का क्या कारण था। द सर्वेंट, जो सर्वेंट था, रिप्लाइड माने उत्तर देना, सेवक ने उत्तर दिया, दैट यानी कि इन ऑर्डर टू क्लीन द रूम, कमरे को साफ करने के क्रम में। इन ऑर्डर यानी कि क्रम में, यानी करते समय, इसका मीनिंग होता है उस समय। टू क्लीन द रूम, क्लीन यानी कि साफ करना, रूम यानी कि कमरा। द सर्वेंट रिप्लाइड दैट इन ऑर्डर टू क्लीन द रूम, सर्वेंट ने उत्तर दिया कि कमरे को साफ करते समय, द वॉच जो घड़ी थी, इनएडवर्टेंटली यानी कि अनजाने में, स्लिप माने होता है फिसलना, अनजाने में फिसल गई, फ्रॉम हिज हैंड्स उसके हाथों से, घड़ी जो थी वो अनजाने से उसके हाथों से फिसल गई। एंड पार्टेड इन मैनी पीसेस, और बट गई, पार्टेड माने होता है बटना, डिवाइड होना, इन मैनी यानी कि कई सारे, पीसेस यानी टुकड़ों में। तो सेवक ने उत्तर दिया कि कमरे को साफ करते समय घड़ी जो थी वो अनजाने में फिसलकर उसके हाथों से फिसल गई और कई टुकड़ों में बट गई। द मैन लव्ड हिम सो मच दैट, जो आदमी था वो उसे बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि ही कुड नॉट स्कोल्ड हिम, वह उसे डांट नहीं सका। स्कोल्ड माने क्या होता है, डांटना। द मैन लव्ड हिम सो मच दैट ही कुड नॉट स्कोल्ड हिम, आदमी उससे इतना प्यार करता था कि वह उसे नहीं डांट सका। मॉर्निंग पास्ट, मॉर्निंग यानी कि सुबह, पास्ट माने होता है बीतना, सुबह बीत गई। बट यानी लेकिन, नाइट वॉज इम्पॉसिबल, नाइट जो थी, रात जो थी, इम्पॉसिबल यानी कि बीत नहीं रही थी। फॉर द मर्चेंट यानी कि व्यापारी के लिए, मर्चेंट वही है, रिच मैन और मर्चेंट एक ही है, ठीक है। मॉर्निंग
passed but night was impossible for the merchant. सुबह बीत गई लेकिन रात व्यापारी के लिए कठिन थी. His penchant, penchant यानी कि लगन या फिर उसकी जो रुचि थी, for that watch, उस घड़ी के लिए, for यानी के लिए, his penchant for that watch, उसकी जो लगन थी उस घड़ी के लिए, led him not to sleep, उसने उसे सोने नहीं दिया. उसकी जो उस घड़ी के लिए लगन थी, रुचि थी, उसने व्यापारी को सोने नहीं दिया. बट द सर्वेंट, लेकिन जो नौकर था, हैड अ साउंड स्लीप, गहरी नींद में था. साउंड स्लीप यानी कि गहरी नींद. सर्वेंट को नींद आ गई थी, वह गहरी नींद में था. विच मेड द मैन इन्फ्यूरिएटेड, जिसने आदमी को क्रोधित कर दिया. इन्फ्यूरिएटेड यानी कि क्रोधित कर देना. उसने जब देखा कि मुझे नींद नहीं आ रही है और मेरा सेवक तो बहुत आराम से सो रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया. नेक्स्ट डे, अब आगे क्या होता है देखिए. नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, द मैन टोल्ड, आदमी ने कहा, टोल्ड माने कहना, पास्ट में, द सर्वेंट यानी सेवक से, दैट ही वॉज सो रेस्ट, कि वो बहुत ज़्यादा मनहूस था. रेस्ट यानी कि मनहूस या फिर घृणा करने योग्य, कि वह मनहूस था. बिकॉज यानी क्योंकि द वेरी वॉच, वेरी का मतलब सबसे अलग, डिफरेंट. वेरी वॉच यानी कि सबसे अलग जो घड़ी थी, ही वॉन्टेड टू गिफ्ट हिम, वह उसे गिफ्ट देना चाहता था, उपहार देना चाहता था. फॉर हिज डिलीजेंस, डिलीजेंस यानी कि परिश्रम, जो वो उसने परिश्रम किया था उसके लिए. बट यानी लेकिन, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यपूर्ण, इट वॉज ब्रोकन बाय हिम, वह उसके द्वारा टूट गई. चलिए फिर से पूरी लाइन पढ़ते हैं. नेक्स्ट डे द मैन टोल्ड द सर्वेंट, अगले दिन आदमी ने सेवक से कहा, दैट ही वॉज सो रेस्ट बिकॉज द वेरी वॉच he wanted to gift him for his diligence, but unfortunately it was broken by him. आदमी ने कहा कि वो बहुत मनहूस था क्योंकि जिस सबसे अलग घड़ी जो वो उसे उपहार में देना चाहता था उसकी मेहनत के लिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह उससे टूट गई. Had it been safe, अगर यह सुरक्षित होती, safe यानी कि सुरक्षित, अगर यह सुरक्षित होती, it would have been his, तो यह उसकी होती. किसकी? सेवक की. आदमी ने सेवक से कहा अगर यह घड़ी ना टूटी होती तो यह उसकी होती. दिस स्टेटमेंट नाउ लेट, ये जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट यानी कि कथन, किसी बात को कहना, जो उसने लाइन कही थी उस लाइन के लिए. दिस स्टेटमेंट यानी कि वो लाइन या वो कथन, लेट द सर्वेंट नॉट टू स्लीप, अब जो उसका ये कथन था, उसने सेवक को सोने नहीं दिया. पहले तो व्यापारी को नींद नहीं आ रही थी, उस आदमी को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जब व्यापारी ने ये बात कही तो अब सेवक को नींद नहीं आई. एंड द मैन वॉज नाउ इन ग्रेट सकर, अब जो आदमी था, ग्रेट सकर यानी कि सकर माने होता है राहत में होना. अब जो आदमी था वो बड़ी राहत में था. पहले तो वो सेवक राहत में था, वो आराम से सो रहा था, लेकिन उसकी ये बात कहने के बाद अब आदमी को राहत आ गई थी. तो देखिए फ्रेंड्स, इससे मॉरल क्या मिलता है. टेंशन फॉर पोजेशन कॉजेज ग्रीफ, टेंशन यानी कि चिंता, फॉर यानी के लिए, पोजेशन, पोजेशन यानी जब किसी चीज़ पे हमारा अधिकार हो जाता है, वो हमारी हो जाती है. कॉजेज यानी कि कारण, ग्रीफ यानी कि दुख, जब कोई चीज़ हमारी हो जाती है, जब हम उसकी चिंता करने लगते हैं तो वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है. तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू फ्रेंड्स.